पार्टी से सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश जनपद जिला पंचायत स्तर पर अपने आम आदमी पार्टी ने लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उसके तहत 2 चरणों की पहली सूची हम लोगों ने 500 लोगों की सूची जारी की थी और आज 309 प्रत्याशियों सीटें जारी कर रहे हैं। हम लोग इसमें अलग अलग वर्गों से जुड़े हुए, अलग अलग प्रभाव से जुड़े हुए लोग हम आम आदमी के पार्टी के कैंडिडेट हैं। संजय सिंह ने सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मैं आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों के प्रभारी दिल्ली के माननीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, दिल्ली के हमारे माननीय विधायक मदन लाल जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष चेतन त्यागी जी हैं गाजियाबाद के, मीनाक्षी जी नोएडा की प्रभारी हैं और हमारी प्रवक्ता तरणिमा जी हैं। आज की पत्रकार वार्ता सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनावों में आम आदमी पार्टी ने लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, उसके तहत 2 चरणों की पहली सूची हम लोगों ने 500 लोगों की जारी की थी और आज 309 सीटें और जारी कर रहे हैं। हम लोग 309 प्रत्याशियों की सूची और जारी कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग वर्गों से जुड़े हुए, अलग अलग प्रतिभाओं से जुड़े हुए लोग आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। 6 ऐसे लोग हैं जो करंट बीडीसी हैं, 11 ऐसे लोग हैं जो मौजूदा प्रधान हैं, 11 ऐसे लोग हैं जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, 2 ऐसे हैं जो डॉक्टर पेशे से हैं, 6 ऐसे हैं जो पूर्व बीडीसी हैं, 8 ऐसे हैं जो पूर्व प्रधान हैं, 7 ऐसे हैं जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, 16 ऐसे हैं जो जिला पंचायत सदस्य के लिए कैंडिडेट रहे हैं पिछले चुनाव में, 54 ऐसे हैं जो किसानी बैकग्राउंड से आते हैं, हमारी 23 माताएं बहनें चुनाव में हैं जो कि हाउसवाइफ है, 4 ऐसे हैं जो अधिवक्ता हैं, 51 कैंडिडेट अदर कैटेगरी के हैं, 36 सोशल वर्कर हैं और 74 कैंडिडेट हैं जिसमें अलग अलग विधाओं, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों का चयन किया गया है। ये 309 लोगों की ये सूची है हमारी, जो कि आज हम लोग जारी कर रहे हैं। इसमें प्रथम चरण, द्वितीय चरण में होने वाले जो चुनाव हैं, जिसका एक में तो आज नामांकन हो रहा है और दूसरा 19 तारीख को जो चुनाव है दूसरे चरण का, उसके लिए भी प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। मैंने पहले भी इस बात को कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं, मुझे आश्चर्य है कि उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने किस प्रकार चुनाव की तारीखें घोषित की हैं कि कैंडिडेट्स को मात्र 5 दिन सिंबल मिलने के बाद प्रचार का मिल रहा है। अब 60,000 की आबादी, 70,000 की आबादी, 20-20 गांव, 25-25 गांव का जो जिला पंचायत का क्षेत्र है, वहां पर एक आदमी 5 दिन में कैसे प्रचार कर लेगा? न्यूनतम 15 दिन का प्रचार का आपको समय देना चाहिए, जो पहले भी होता रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया गया। अब इसमें नुकसान क्या होगा कि जो धनबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो प्रचार माध्यमों का ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे, टीवी में, अखबार में विज्ञापन दे पाएंगे, जो आर्थिक रूप से सक्षम लोग हैं, वो तो अपना सिंबल पहुंचा पाएंगे, क्योंकि ये पार्टियों का सिंबल इसमें नहीं रहेगा। तो जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर कैंडिडेट हैं, उनको अपना सिंबल भी घर घर पहुंचाने में मुश्किल आएगी। इसलिए मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने किस आधार पर ऐसा किया है।
दूसरा, कुछ कठिनाइयां आ रही हैं जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि फॉर्म मिलने से लेके और फॉर्म भरने तक में इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं कि जो सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोग हैं उनका तो काम आसानी से हो जा रहा है, उनको फॉर्म भी मिल जा रहा है, फॉर्म जमा भी हो जा रहा है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियों के कैंडिडेट हैं उनका फॉर्म मिलना और फॉर्म भरना दोनों कठिनाई भरा काम है। कल पूरे दिन हमारे कैंडिडेट्स लाइनों में लगे रहे तो जाकर 250 कैंडिडेट्स का नामांकन पहले चरण के लिए हो पाया। अब आज भी सुबह से उसी तरीके से लोग लाइनों में लगे हुए हैं, जो सूचनाएं जिलों से प्राप्त हुई, तो आज भी देखिए कितने लोगों को नामांकन कर पाते हैं। मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा, उसके बाद आदरणीय गौतम जी अपनी बात रखेंगे। उत्तर प्रदेश का ये चुनाव दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जो पिछले 4 वर्षों में अत्याचार और अन्याय हुआ, और विशेष तौर से किसानों के साथ जिस प्रकार अन्नदाता को आतंकवादी बनाकर उनके साथ सलूक किया जा रहा है, उनको अपमानित करने का काम किया जा रहा है, उनको आए दिन मुकदमों पर एनआईए की जांच, सीबीआई की जांच, थाने की जांच, संपत्ति की जांच, लाठियों से पीटना, आंसू गैस के गोले छोड़ना, आतंकवादी कहना, जिस प्रकार इस देश के अन्नदाता को अपना दुश्मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, मैं उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि इस ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव में, इस जिला पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करें। उनको अपनी वोट की ताकत से उनकी जमानतें जब्त कराने का काम करें, उनको पराजित करने का काम करें। हमारे दलित समुदाय के लोग जिनके ऊपर पिछले 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासन में अत्याचार और अन्याय हुआ, हाथरस में गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया गया, ये वक्त है इन सवालों का अपने वोट की ताकत से जवाब देने का। ये वक्त है कि कानपुर में जिस तरीके से घटना हुई, 8 पुलिस के जवान शहीद हुए, ये वक्त है इन बातों को याद करने का कि 3 बार के एक लोकप्रिय विधायक निर्वेंद्र मिश्रा की हत्या कर दी गई। ये वक्त है याद करने का कि जयप्रकाश पाल की पूरे सरकार के सामने एसडीएम सीओ की मौजूदगी में बलिया के अंदर हत्या कर दी गई। ये वक्त है इन सारे सवालों को याद करने का कि नौजवानों को लाठियों से बर्बरता पूर्वक सड़कों पर पीटा गया और शिक्षा मित्र सुहागिन महिलाओं को अपने सर मुड़वाने पड़े। इन सारे सवालों का जवाब देने का वक्त है, इन सारे अत्याचारों और अन्यायों का जवाब देने का वक्त है। तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में अपने वोट की ताकत से सबक सिखाने का काम करें और उनके प्रत्याशियों को जमानतें जब्त करा के भेजें। खासतौर से देखने को मिल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और कई इलाकों में भाजपा के कैंडिडेट्स को घुसने नहीं दे रही है जनता। इतना विद्रोह लोगों के मन में है, इतना गुस्सा और आक्रोश लोगों के मन में है। तो इसलिए ये चुनाव इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में नफरत का जहर बोया है, उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण का जहर बोया है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा है, कोरोना के काल में भी हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर तक की खरीद में घोटाला हुआ, अपराधीकरण बढ़ा है। तो इन सवालों का जवाब देने का एक बड़ा वक्त है और जनता इसमें मुझे लगता है कि अपनी भूमिका निभाएगी। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी से, जो